हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शुक्रवार का दिन है, बट सावित्री व्रत है 19 मई को और साथ ही पड़ने जा रही है इस माह की बड़ी अमावस्या। कई तरह के दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। सरल सा एक मुट्ठी आटे का उपाय आप सभी को जरूर से करना है। जीवन में कहीं ना कहीं परिवार में दुख, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, रोग, कर्ज इत्यादि लगता है। घर के बाहर जो है आपका मन प्रसन्न रहता है, परंतु घर के अंदर आते ही मन दुखी सा रहता है। तो सरल सा कार्य इस दिव्य दिन में आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा, क्योंकि यह दिन अपने आप में कई तरह के सहयोग लेकर आ रहा है। इस दिन शनि जो है शनि जयंती के रूप में हो रही है, अर्थात शनि देव का इस दिन जन्म हुआ था। और भी अन्य तरह के सहयोग हो रहे हैं जो अपने आप में दुर्लभ है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य के लिए माना जाता है, तो इस दिन आप सभी को अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए कुछ सरल उपाय करने हैं, तो जरूर से कीजिएगा। मैंने कम्युनिटी में वीडियो दिया हुआ है दूसरे चैनल पर, उसका लिंक है, बहुत लाभ प्राप्त होगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। पितृ हमारे देवी देवताओं के बराबर ही जीवन में स्थान रखते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और पितृ जो चाहे अपने वंशजों को वो देने में समर्थ हैं। ऐसे में पितरों के लिए आवश्यक रूप से आप सभी को सबसे पहला कार्य करना है गंगा जल में आप सभी को आवश्यक रूप से गंगा जल जो है मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। अधोगति में गए हमारे पूर्वज, उनकी जो है तारण का मार्ग खोलता है और शिवलोक में स्थान प्राप्त करवाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से गंगा जल मिश्रित जल, उसमें थोड़ा सा काले तिल डालकर स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर घर पर ही समर्पित करना है। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है जो कि जीवन में हर बाधा, हर कष्ट को आपके मिटा देगा। पहला कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य आप सभी को आवश्यक रूप से नहाने के पानी में भी गंगा जल डालें। आपके द्वारा मन कर्म वाणी से किसी का दिल दुखा है, कोई भूल चूक होती है, तो सभी को जो है यह सभी पापों से मुक्त करने वाला माना जाता है। तो यह कार्य भी आप सभी को करना है। उसके बाद आप सभी को मैं आटे का उपाय बताऊंगी। उससे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से अपने पितरों के लिए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ भोजन इत्यादि निकालना चाहिए। ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवाते हैं तो अति श्रेष्ठ है। जो भी आपके पितरों को प्रिय था उन्हें भोग के रूप में समर्पित करें। और रोटी का जो है आप सभी जब रोटी का निर्माण करेंगे, प्रथम रोटी आप सभी गौ माता को निकालते होंगे, परंतु इस दिन जो है जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन विशेष रूप से किस तरह से निकालना चाहिए यह भी बात ध्यान रखने योग्य बात है। तो आप सभी को सबसे पहले सामान्य आटे का निर्माण करें, उसमें थोड़ा तिल मिश्रित करें और थोड़ा सा घी डालकर विधि विधान से आप सभी 2 रोटी का निर्माण करें। एक अपने पीहर पक्ष के पितरों के लिए, एक अपने ससुराल पक्ष के पितरों के लिए। तो बहुत प्रेम पूर्वक इसे बना लीजिए और महादेव का ध्यान करें। पितरों के देवता स्वधा 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 बोलते हुए यह 3 बार आपको इस रोटी का निर्माण कर लेना होगा। उसके बाद जो है आप सभी उस रोटी के ऊपर कुछ ना कुछ मीठा जरूर से रखें। गुड़ रखें, चीनी रखें, जो भी आपके पास है वह रख लीजिए। थोड़ा सा तिल इत्यादि पहले मिला लिए हैं तो अति श्रेष्ठ, नहीं तो ऊपर से बुरक दीजिए। अब सभी गौ माता के पास जाए, जल इत्यादि गर्मी के दिन है, पानी इत्यादि पिए तो गौ माता को वह खिला दीजिए। नहीं तो आप जो है सामान्य रूप से यह जो है बड़े प्रेम भाव से गौ माता को सहलाते हुए यह रोटी जो है गौ माता को खिला दीजिए। यकीन मानिए पितृदोष कटेंगे, पितृ तृप्त होंगे, सभी देवी देवता अपने आप में आपको आशीर्वाद देंगे। हम सभी जानते हैं यह तिथि अपने आप में अद्भुत है। कुछ भी नहीं कर सके बट सावित्री व्रत के दिन आपके यहाँ व्रत करने का रिवाज नहीं है या कुछ भी इस तरह का नहीं है, तो आप एक समय का भोजन ब्राह्मण के घर पर नहीं बुलवा सकते, तो आप उनके घर पर जाकर कुछ चीज़ें जैसे कि 11-21 रुपये इत्यादि रखकर एक समय का भोजन उनके घर पर भिजवा दीजिए। बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। बट सावित्री का पावन दिन है, तो आप सभी जो है कुछ सुहाग की सामग्री भी सुहागिन महिलाओं को जरूर दें। चाहे तो माँ पार्वती को श्रृंगारित कर सकते हैं, नहीं तो किसी सुहागिन महिला को दीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो हम बात कर रहे थे आटे की, जो है आप सभी को क्या करना है। आप सभी के घर में जैसा मैंने बताया अकाल मृत्यु का भय लगता है, दुर्घटना बार बार होती है, पारिवारिक कोई दुख तकलीफ है, काल सर्प दोष, पितृदोष बताया है, घर में पैसा टिकता नहीं है, तो यह उपाय आपके लिए है। आप सभी को थोड़ा सा आटे को जो है सेक लेना होगा, अर्थात पंजरी बना लेनी होगी। आटे को सेक लिया, उसमें चीनी
इत्यादि डाल दी। अब आप सभी को जो है एक बेल फल लेना है। बेल फल आपको काट लेना है, उसके अंदर का गूदा जो है निकाल रख लेना है। अब आप सभी को इसके अंदर जो आपने पंजरी बना रखी है आटे की, उसे जो है आटे को भूनकर पंजरी बनाई जाती है, उसे भूनकर जो है उसके अंदर भर देना है। पूरे घर में आपको अपने इष्ट देवी देवता पितरों का स्मरण करते हुए घूम जाना है और प्रत्येक व्यक्ति का इस जो है आपने जो पंजरी बना रखी है बेल फल के अंदर डाल रखी है, सभी व्यक्तियों का स्पर्श कराते हुए जो पीपल वृक्ष है वहाँ पर जाकर आप सभी को हल्का सा गड्ढा खोदकर प्रभु ध्यान स्मरण करते हुए, देवी देवता पितरों का ध्यान करते हुए इसे हल्का सा गड्ढा खोदकर दाब देना है। गुरुजी कहते हैं जीवन में बदलाव आना निश्चित है। साथ ही अमावस्या की तिथि है, जितना संभव हो आप सभी दीप दान करें। पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन सर्वोत्तम कही गई है, कीजिएगा लाभ होगा। आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा दुर्वा और दूध और काले तिल मिश्रित कर जाकर अपने पितरों का ओम पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जल समर्पित करना चाहिए। संभव हो तो पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। इस दिन तो बट सावित्री व्रत है, तो आप सभी को कच्चा दूध उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर बड़े वृक्ष के नीचे भी समर्पित करना चाहिए। इससे भी शनि संबंधी, राहु संबंधी और अन्य दोषों से मुक्ति मिलती है। दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही जितना संभव हो महादेव इत्यादि के मंदिर में भी जाकर आप सभी को दीपदान कर चाहिए। साथ ही आप सभी जानते होंगे गर्मियाँ अपने चरम सीमा पर है। महादेव का दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत से अभिषेक करें और जलाभिषेक करें। जो आपसे बन पड़े, जिस भाव से भी सच्चे मन सच्चे भाव से आपको प्रभु आराधना करनी है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। आपके पितृ भी, आपके देवी देवता भी सबसे अधिक आपके सब जो सच्चा मन है, सच्चे भाव हैं, आपके पारिवारिक दायित्व हैं, उनका भली भांति आप निर्वाह करते हैं। गर्मियाँ चरम सीमा पर है। किसी गरीब जन की अगर आप छाता मुहैया करवा देते हैं, आप जो है अपने पितरों के नाम से उनके लिए पंखे, कूलर इत्यादि की व्यवस्था करवा देते हैं, मटके लगवा देते हैं, पशु पक्षियों के लिए जल और पानी का प्रबंध कर देते हैं, तो आपके पितरों को यह सीधे प्राप्त होगा और आपको इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। इससे ग्रहों की दशा भी कहीं ना कहीं जो विपरीत हो रही होती है वह सुदृढ़ होते हुए जीवन निरंतर सार्थक होता चला जाता है। इस पावन दिन को छोड़िएगा नहीं। यह दिन शनि अमावस्या के रूप में, बट अमावस्या के रूप में जाना जा रहा है। कुल मिलाकर ऐसे दिव्य संयोग बन रहे हैं, ऐसे पहले कभी नहीं बने। तो सरल से उपाय हैं जो आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो आपके लिए उचित रहा हो। इससे पहले चैनल पर एक और वीडियो बट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य पुत्र प्राप्ति का मैंने बताया है, आप सभी उसे देखिए और अपने बट सावित्री व्रत को सफल करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में प्रभु नाम स्मरण ध्यान कीजिएगा, आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। मिलते हैं इसी तरह की रोचक और नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।